The torque and force on a dipole in an electric field। विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल व बल आघूर्ण। डायग्राम में ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है। ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज स्थित है और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज स्थित है, और इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। इस प्रकार इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी Q इंटू डी वेक्टर। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर है, और किसी समय डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसकी वैल्यू थीटा है। प्लस क्यू चार्ज जो बी पॉइंट पर स्थित है उस पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर। यह फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लग रहा है। इसी प्रकार फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज जो है ए पॉइंट पर स्थित है, उस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। ये इसकी जो डायरेक्शन है इस फोर्स की वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन है, रिवर्स में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के। इस प्रकार क्यू और माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी वैल्यू जो है वो जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि दोनों फोर्स जो है ए और बी पे इक्वल और अपोजिट है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू है वो जीरो की इक्वल होगी। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने के कारण जो डाइपोल है उसमें किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, रेखीय विस्थापन नहीं होगा। तो डाइपोल पे चार्ज हैं उन पे जो फोर्स लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, साथ में लाइन ऑफ एक्शन जो है वो भी डिफरेंट है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सम विद्युत क्षेत्र में जब कोई द्विध्रुव स्थित होता है तो उस पर समान परिमाण के परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं, और यदि उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट हो तो उस स्थिति में द्विध्रुव पर एक जो है वो बल युग्म लगेगा बल, और इस बल युग्म के कारण जो है द्विध्रुव घूमने का प्रयास करेगा। इस प्रकार बल युग्म का जो बल आघूर्ण टॉर्क होगा उसकी वैल्यू होगी आइदर फोर्स, कोई एक फोर्स, और उन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए B से एक परपेंडिकुलर BC CA लाइन पर डालते हैं। डायग्राम से स्पष्ट है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उस स्थिति में BC डिवाइडेड बाय AB जो है वो साइन थीटा के इक्वल होगा, जिससे जो BC की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी AB साइन थीटा, और AB जो है वो D के इक्वल है, इसलिए BC की जो वैल्यू है वो हो जाएगी D साइन थीटा। तो इस प्रकार टॉर्क फोर्स जो है वो किसी एक चार्ज पे फोर्स है या फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो कि Q इंटू ई के इक्वल है, और दोनों चार्ज B और A के बीच की जो फोर्स लग रहे हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो है D साइन थीटा के इक्वल। तो QD E एंड साइन थीटा। Q इंटू डी जो है वो डाइपोल मोमेंट P के इक्वल होता है,
इसलिए पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क की जो हमें वैल्यू मिलती है वो हो जाती है पी ई साइन थीटा। यह जो बल आघूर्ण है यह विद्युत द्विध्रुव का जो केंद्र है ओ पॉइंट पर उसे गुजरने वाले लंबवत अक्ष के सापेक्ष इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करता है। टॉर्क को यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये मिलेगा P क्रॉस E वेक्टर। इस प्रकार की वैल्यू जो है वो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर के इक्वल होती है। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो उस स्थिति में साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 होगी, जिससे टॉर्क की वैल्यू भी 0 होगी। इस स्थिति में जब P वेक्टर और E वेक्टर दैट इज डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हों तो उस स्थिति में टॉर्क की वैल्यू जो है डाइपोल पर वो 0 की इक्वल होती है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस सिचुएशन में साइन थीटा जो है वो 1 होगा और टॉर्क की वैल्यू जो है वो हो जाएगी P इंटू ई। यह वैल्यू मैक्सिमम होगी। इस प्रकार जब कोई विद्युत द्विध्रुव एक समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित हो तो उस पे जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो होती है पी ई साइन थीटा के इक्वल, और वेक्टर में इसकी जो वैल्यू है वो होती है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के